हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और सुबह की लाइट गई हुई है, वैसे बहरिया वाले तो जाने नहीं देते हैं लाइट पर, लेकिन पता नहीं क्यों चली है लाइट। लेकिन कोई ना कोई इमरजेंसी होगी इसलिए कि अदरवाइज जाती नहीं है लाइट। ये देखें क्या टाइम हो गया, 3:30 हो गए, सुबह 9 बजे की गई हुई है और अभी तक नहीं आई वैसे। बट एक तरफ मैंने ये ब्रेड गरम कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने बेटे के लिए मीठा टोस्ट बनाऊँगी, फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी, तो उसको पसंद है। इसीलिए इसमें मैं 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दूँगी और थोड़ा सा मैंने दूध डाला है। उसको मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मॉर्निंग में खिलाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खिलाती। कभी मैंने एग खिला दिया और कभी मैंने उसको बनाना खिला दिया और कभी मैंने उसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खिलाती हूँ और कभी मैंने उसको वो भी खिला देती हूँ, ये फ्रेंच टोस्ट। और मैं उसको फिर जो ब्रेड है उसको दूध में भिगो के फिर उसको वो भी दे देती हूँ। तो मैं जो नाश्ता अपना इधर रखती हूँ मैंने सिर्फ ये 2 ब्रेड ही खानी होती है नाश्ते में और अपने बेटे के लिए सिर्फ एक बनानी होती है। और अभी इसमें चीनी मिक्स करूँगी। एक तरफ मैंने अपने बेटे को वो कैरी कोट में लटाया हुआ कि आराम से लेटा हुआ हो, उसको मैंने फीडर में थोड़ा सा पानी दिया, वो पानी पिया। और यहाँ पर मैं अपनी ब्रेड तैयार करूँगी। सिर्फ एक ही टोस्ट बना के देती हूँ उसको, वो भी उसमें से थोड़ा सा छोड़ देता, पूरा कहाँ खाया जाता बच्चों से। तो बस ये ब्रेड गर्म होगी थोड़ी सी और इधर चाय भी मेरी तैयार हो गई है। इसकी मैंने बिल्कुल हल्की आग कर दी है ताकि थोड़ी सी पकती रहे ना। मुझे कच्ची चाय बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ लोग होते हैं जिनको पतली सी और 1-2 बॉयल आए तो वो उतार देते हैं, लेकिन मैं नहीं उतारती। मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चाय में चीनी तो नहीं डाली मैंने, शक्कर डाली है, इलायची और थोड़ी सी सौंफ। ये देखें जी, मैंने ब्रेड इसके ऊपर डाल दी है। गर्म हो गया था, तवा ऑलरेडी गर्म था, तो इसको अब मैं पलटती हूँ, इसको पलटा मार इसका। अभी जैसी ब्राउन होगी, थोड़ी सी पकेगी, तो फिर मैं इसको उतारूंगी और फिर मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। वो माशाल्लाह से बड़े शौक से खाता है इसको। वो लेटा हुआ शरारतें कर रहा है। ये लो अपने टॉयज। ये देखिए, सुबह की लाइट गई हुई है और मैंने अपने बेटे को कार्टून्स कैसे लगा के दिए हैं, उसके कोट में फंसा दिए हैं ताकि ये गिरे ना और मोबाइल ये उसके हाथ में आए ना। हसन, कार्टून्स अच्छे लग रहे हैं मेरे बेटे को। ये देखिए जी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, शाम हो गई है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं है और बर्तन सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं धोने के लिए, वॉश करने हैं मैंने। और क्योंकि इवन के जब लाइट आ रही होती है, ये पहली बार ही गई है इतनी लंबी, अदरवाइज़ तो वो बता देते हैं। उन्होंने बता भी दिया था सुबह, लेकिन मुझे मेरे माइंड में नहीं रहा। तो अब देखें 5 बजने वाला और अभी तक लाइट नहीं आई। अल्लाह करे अब आ जाए लाइट। ये जी, मैं अपने कमरे में आ गई हूँ और मैंने अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को अभी सुलाया है और अगर ज़रा से शोर से वो उठ जाता है तो अब अल्लाह करे अभी सोया रहे थोड़ी देर, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी चीज़ गिरी ना तो उसने फ़ौरन उठ जाना है। तो ये सारी जो मेरी वैनिटी है सारी साफ़ होने वाली है। इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट है, इवन के सामने से साफ़ हो जाती है, लेकिन वो फिर जाहिर सी बात है नीचे से रोज़ कौन कौन चीज़ें उठाए, तो इसको मैं वीक में 1 से 2 बार, वीक में एक बार सारी चीज़ें उठा के साफ़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं करती, आगे आगे से सारी डस्टिंग हो जाती है। तो ये तो सबसे पहले तो ये मैं तस्वीर उठा के इधर रखती हूँ साइड पर, और उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें उठाती हूँ थोड़ी थोड़ी करके। और ये ड्रार वगैरह भी सारे साफ़ करूँगी, क्योंकि ये भी अंदर से बिल्कुल सारे ख़राब हुए पड़े और सारे साफ़ करने हैं मैंने। तो बस ये मैं वेट कर रही थी कि लाइट आए और फिर मैं सारा साफ़ करूं, लेकिन अभी फ़िलहाल लाइट तो आई नहीं है। चलो फिर मैंने कहा कि मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, और क्या किया जा सकता है। चुप कर जा हसन, चुप कर जा। अभी मैं डस्टिंग का कपड़ा ले आई थी और साथ में अब सारी डस्टिंग से साफ़ करूँगी।
इसको तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें एक एक करके उठाती हूँ ताकि ईज़िली होके सारी साफ़ हो जाएँ, और इनको मैं साफ़ कर कर के रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इस तरह उठा रही हूँ, आप लोगों के सामने आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं साफ़ कर कर के इन चीज़ों को दूसरी जगह पर रखूँगी। और उसके बाद फिर सारा ये ड्रेसिंग टेबल सारा साफ़ करूँगी आगे से, ताकि दोबारा से सारी चीज़ें यहाँ पर रखूँ। लेकिन मैं ऑर्गेनाइज़र्स भी मंगवाऊँगी और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। दराज से ऑर्डर करूँगी और 2-3 ऑर्डर करूँगी, लाइक एक में परफ्यूम्स आ जाएँ और दूसरी बाकी की चीज़ों में आ जाएँ। लेकिन वो सारे मैं फ़ाइंड आउट करूँगी कहाँ से कौन से मिलते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर ऑर्डर करके अपने सारा मेकअप वगैरह ऑर्गेनाइज़, परफ्यूम्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, ताकि ईज़ी तरीके से हर चीज़ रखी जाए और मैं आराम से सारी सफाई कर लिया करूँ। उसको उठाया और साफ़ कर लिया, और बाद में जो वो क्या ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह होंगे उनमें जो चीज़ें रखी होंगी वो बाद में हम लोगों ने लाइक मंथ में 2 से 3 बार कर दी, तो वो इजी हो जाता है तरीका। और इस तरह ये होता है कि सारा साफ़ हो जाता है और उस तरह फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। परफ्यूम्स वगैरह सारे साफ़ कर दिए, क्लीन कर दी थी। वैसे डस्ट होती नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ना इसके नीचे जो स्पेस दी होती है ना, वहाँ पे मतलब जिस जगह पे रखा होता है उसके नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और ये जो मेरे परफ्यूम कलेक्शन है, ये इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। ये पैरिस हिल्टन का है, और ये विक्टोरिया सीक्रेट्स के, ये भी और ये वुमेन सीक्रेट है, ये भी विक्टोरिया सीक्रेट का ही है। और ये जो है ये भी मैंने ये सारे दुबई से परचेज़ किए थे। और जो ये है प्राइवेट लिस्ट वुमेन, ये भी बहुत मज़े का है। ये अडोरा है, ये भी दुबई से लिया था। ये गुची फ्लोरा है, ये गुची का है। ये गुची का ये टूट गया सारा, इसका आगे ये सारा था वो सारा टूट गया, और ये गुची का ऐसे ही पड़ा हुआ। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो बस ये मैं अपना आज वैनिटी सारा साफ़ कर रही हूँ। ओ माय गॉड, इसकी फ्रेगनेंस बहुत मज़े की है। और ये भी सारे दुबई के हैं। ये भी गुची फ्लोरा का है, ये भी है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी का है। और ये भी अडोरा का। अडोरा के मेरे पास 2-3 है। कहाँ गए अडोरा के? अडोरा एक दैट वन, एंड एक और कहाँ गया यार? एक और भी था। ये देखें, ये अडोरा का है। ये इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी। और शुक्र है लाइट आ गई, ओ लाइट आ गई, मेरे बेटे की लाइट आ गई। अच्छा जी, शुक्र है लाइट आ गई यार। इतनी मैं टेंशन में थी ना कि लाइट नहीं आ रही है। तो अब ये देखिए सारा जहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह पड़े थे, ये सारा कितना मैसी हुआ पड़ा है। इतनी डस्ट आ जाती है ना कि पता भी नहीं चलता। मैं ये भी सारी चीज़ें हटाऊँगी, इसको भी सारा साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लगाऊंगी। अब अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई है। अब बाकी के मैं काम करूँगी, लेकिन अब मैंने इसको छेड़ दिया है वैनिटी को, तो अब इसको मैं सारा साफ़ करूँगी। अभी फ़िलहाल ये सारा ऊपर से साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद सारा नीचे से साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह की लाइट गई हुई थी और अभी वापस आई है। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह डस्ट के साथ साफ़ कर देती हूँ सारा। ये जो डस्ट है, एक्स्ट्रा डस्ट इतनी ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये सारी साफ़ कर देती हूँ, और फिर नीचे से दोबारा एक दफ़ा झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि पहले ऑलरेडी साफ़ हो चुका था। तो अभी डस्ट वगैरह दोबारा साफ़ करूँगी तो सारा नीचे फ्लोर गंदा हो जाएगा, तो फिर इसलिए दोबारा से सारा साफ़ कर दूँगी। और ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है। उफ़, यहाँ पर रोज़ सफाई भी होती है ना, पता नहीं यार डस्ट कहाँ से आ जाती है, अंदर घुस जाती है। तो बस ये मैं मिरर वगैरह भी सारा साफ़ करूँगी इसके साथ ही, ताकि ये सारा क्लीन हो जाए। और आज मेरा वैनिटी का था कि मैंने आज अपनी वैनिटी बिल्कुल साफ़ करनी है, क्योंकि इतनी देर होगी कि मैंने ये साफ़ नहीं की थी। बाहर से डस्टिंग कर लेती हूँ, और उसके अलावा अंदर से नहीं करती, लाइक ऊपर से उठा के नहीं चीज़ें रोज़ की जाती हैं। जाहिर सी बात है, अब एक जो काम घर के वगैरह दूसरे वगैरह काम काज भी करने होते हैं, तो फिर इसलिए टाइम नहीं मिलता। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये सारा साफ़ हो गया। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ से ये वाला सारा पार्ट हाफ साफ़ हो गया। अभी इसके बाद ये जल्दी साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो बाकी के काम है वो करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो गया। टाइम इतना ज़्यादा हो गया ना कि सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई थी, और अब आई है लाइक 5:35 पर आई है। सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई 5:35 पर आई है। तो चलो जी, अब मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें लगाती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जब ये साफ़ करूँगी, ये क्लीन करूँगी, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये देखिए जी, ये मैंने सारा साफ़ कर दिया और इसको मैंने ऑर्गेनाइज करके लगा दिया है। और बस अब ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया, क्लीन एंड क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट सारा साफ़ करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको उठा लिया। वो कहता है कि मुझे गोदी में उठाओ, और फिर मैंने चुप होना, अदरवाइज़ तो ऐसे तंग करता है बहुत ज़्यादा।
तो बस ठीक है जी, ये वाला मैंने सारा पार्ट साफ़ कर दिया और अब ये वाला सारा साफ़ करूँगी। इतना ज़्यादा गंदा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलें जी, ये वाला सारा साफ़ करते हैं। आप इसकी जो चीज़ें उठा के, इसको तो ऐसे ही उठा लेते हैं क्योंकि इसमें जो सारी एक्सेसरीज वगैरह वो सारी साफ़ ही हैं। और ये जो नेल पॉलिशेस वगैरह हैं इनको मैं साइड पर करती हूँ, इनको सारा साफ़ करके तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके नीचे भी कितनी ज़्यादा डस्ट है। आगे से तो सारा साफ़ हो जाता है और पीछे से सारा रह जाता है और वो सारी डस्ट अंदर चली जाती है। इसको मैं इधर रख देती हूँ और ये सारी जो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली, वो ये यहाँ पर पड़ी हैं और ये वाली भी यूज़ होती हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाकी की ये सारा ये साफ़ करके, तो फिर मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके हर चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ करके लगा दी हैं। ये देखें जी, मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ करके लगाती हूँ और ये एक साइड पे रखती हूँ। यहाँ से भी सारा क्लीन करती है और अब यहाँ से जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं ये भी मेरी यूज़ करने वाली है। ये भी है ग्लाइकोलिक एसिड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये जो मेरा क्या उसको कहते हैं, ये सन ब्लॉक है और ये ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड है और ये यूज़ नहीं करती मैं, ये भी मैंने फेंक देना है। और ये भी हाइलुरोनिक एसिड है, ये भी बहुत अच्छा, ये भी यूज़ करने वाली है। और आई थिंक ये भी सारी खाली पड़ी है डिब्बी, ये भी सारी फेंक देनी है मैंने। और इसमें ये जो ये हाइब्रिड फॉलिक एसिड है ये आई थिंक पड़ी हुई है, ये ठीक है। ये फॉलिक एसिड की गोलियां, ये भी पता नहीं इसकी एक्सपायरी क्या है क्या नहीं है। अब इसकी भी एक्सपायरी 25/11/25, तो ठीक है। अभी फ़िलहाल ये भी चल ही रही है तो इसको भी चलाते हैं। और ये भी यूज़ करने वाला है और ये भी यूज़ करने वाला है। ये तो मैं यूज़ ही नहीं करती, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये भी यूज़ करने वाला है। ये आइस का सीरम है और ये भी आइस की क्रीम है। और ये भी सॉफ्ट निविया की क्रीम है। ये किस चीज़ की क्रीम है, ये भी सॉफ्ट की ये भी क्रीम है ये भी। और ये भी यूज़ करने वाला है। ये भी बीटा सालिक है, ये भी यूज़ करने वाला है। और ये जो है ये खाली है, इसको भी मैंने फेंक देना है। और ये भी यूज़ करने वाला है। और ये भी वैसलीन यूज़ करने वाली है और ये भी यूज़ करने वाला है। ये मेरे पास 3-4 हैं। और ये मेरा लोशन है। अब इसको मैं यहाँ से सारा क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके लगाती हूँ। सीरियसली इतनी डस्ट आ जाती है ना, पता नहीं कहाँ से आती है। रोज़ डस्टिंग करने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है ना, उफ, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये नीचे की चीज़ें गिर गई हैं, इनको मैं उठाती हूँ और क्योंकि सारा नीचे से सारा क्लीन होने वाला दोबारा से, इस डस्ट की वजह से सारा ख़राब हो गया। अभी चले मैं आपको सारा ये ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, जब मैंने ये सारा ये भी क्लीन कर लिया, ये देखें कितनी सफाई से सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। लेकिन इसके ऑर्गेनाइज़र्स भी मंगवाऊंगी मैं इंशाल्लाह जल्दी, अभी टाइम नहीं मुझे मिलता। तो जैसे मैं इसके ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाऊंगी वो भी मैं आपको दिखा के उसमें सारी सेटिंग करके फिर मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब मेरी वैनिटी कैसी लग रही है। अब ये ऊपर से सारा मैंने क्लीन कर दिया, देखें ऊपर से सारी डस्ट वगैरह भी इसकी सारी ख़त्म हो गई है। सारी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया सारा कुछ। और इधर इसके ये भी सारा साफ़ किया, ये ड्रेसिंग टेबल सारा, और इधर से भी सारा साफ़ कर दिया। और ये अपनी ये जो टोकरी सी है ये भी सारी साफ़ कर दिया। नेक्स्ट मैं जो व्लॉग बनाऊंगी वो इसका बनाऊंगी, वो जो अंदर वाले सारे पार्ट्स हैं ना, ये ड्रॉ वगैरह ये सारे मैंने साफ़ करने, क्योंकि ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने साफ़ नहीं किए। तो ये ब्रश मैंने यहाँ पर रख दिया है। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।